नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत ही शानदार छोटी सी मेडिसिन सेवाइना के बारे में पढ़ेंगे। मेडिसिन बहुत ही शॉर्ट है और हम इसके कुछ खास उपयोग के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर हम सेवाइना का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो सेवाइना महिला और पुरुष दोनों के लिए यूज़ की जाती है, किंतु महिलाओं के लिए ये बहुत ही असरदायक औषधि है क्योंकि इसके सर्वाधिक लक्षण दोस्तों महिलाओं से मिलते जुलते हैं। तो सेवाइना के यदि मुख्य उपयोग की बात करें तो सबसे ज़्यादा दोस्तों सेवाइना का यूज़ होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, परंतु सभी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं। यदि एक खास प्रकार की ब्लीडिंग महिलाओं में या पुरुषों में होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए सेवाइना दवा का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि ब्लीडिंग की कुछ जगह खास क्या होती है कि पाइल्स से ब्लीडिंग हो सकती है, या महिलाओं में यूट्रस से ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, या एवार्सन के समय जो है महिलाओं में ब्लीडिंग होती है, या यदि किसी को किडनी से ब्लीडिंग हो रही हो, मूत्राशय से ब्लीडिंग हो रही हो, किसी भी जगह से ब्लीडिंग हो रही हो। यदि दोस्तों ब्लीडिंग का नेचर ये होता है कि ब्लीडिंग में चमकीला लाल या काले कलर का ब्लड निकलता है, और ये जो ब्लड होता है दोस्तों ये थक्के वाला भी होता है, और थक्कों के साथ साथ कभी कभी एकदम फव्वारे जैसे छूटता है उस तरह से निकलता है। तो इस प्रकार की ब्लीडिंग यदि किसी भी जगह से निकल रही हो, चाहे वो पाइल्स में बवासीर के मस्सों से हो रही हो या महिलाओं में जो है दोस्तों पीरियड्स के टाइम हो रही हो, इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए सेवाइना का यूज़ किया जाता है। सेवाइना में लंबे जैसे धागे होते हैं, इस तरह के बीच में टुकड़े भी निकलते रहते हैं। तो ध्यान रखें, लाल चमकीला या काले कलर का ब्लीडिंग होना, साथ में बीच में थक्के से जाना, और थक्के के साथ साथ कभी कभी फव्वारे जैसा तेज प्रेशर निकलना। यदि इस प्रकार का रक्त स्त्राव शरीर में कहीं से भी हो रहा हो तो ये सेवाइना के लक्षण है। और सबसे ज़्यादा चूंकि ये महिलाओं में दिखता है, महिलाओं में यूट्रस से या वेजाइना से इस तरह की ब्लीडिंग होती रहती है, या तो पीरियड्स के दौरान या 2 पीरियड्स के बीच में, या तो मेनोरेजिया में यदि महिलाओं को बहुत ज़्यादा रक्त स्त्राव की समस्या हो, या 2 पीरियड्स के बीच में यदि बीच में महिलाओं को रक्त स्त्राव हो जाता है और इस तरह के लक्षण मिलते हैं, तो इस प्रकार के रक्त स्त्राव को पूरी तरह से रोकने के लिए सेवाइना औषधि का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार की यदि कोई आपको महिला मिलती है तो आप उससे सेवाइना 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार कुछ दिनों तक देंगे तो इस प्रकार की ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। साथ में इसी प्रकार की ब्लीडिंग यदि आपको किसी के पाइल्स में मिलती हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष, तब भी आप दोस्तों इसी प्रकार से सेवाइना 30 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार लगातार कुछ समय तक देंगे तो ये ब्लीडिंग भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। सेवाइना का दूसरा यूज़ होता है दोस्तों महिलाओं में होने वाले असहनीय दर्द से बचने के लिए। महिलाओं में पीरियड्स के टाइम असहनीय दर्द होता है, या यदि एवार्सन के चांसेस बन रहे हैं तो असहनीय दर्द होता है। तो महिलाओं में यदि कमर में असहनीय दर्द हो रहा है और कमर के साथ साथ वो जो दर्द होता है वो ऐसा लगता है जैसे कि आगे की तरफ नाभि के सबसे निचले हिस्से में, लोअर एब्डामन कह लीजिए, या जो ग्राइन एरिया होता है उसके आसपास प्राइवेट पार्ट के जस्ट ऊपर असहनीय दर्द होता है। और ये दर्द दोस्तों सभी तरह से फील होता है। ऐसा लगता है अंदर से बाहर की तरफ जा रहा दर्द, ऐसा लगता है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा दर्द। मतलब ये दर्द सभी दिशाओं में बहुत ही असहनीय तेज होता है, पीछे कमर से लेकर के आगे तक। तो ये दोस्तों सेवाइना के लिए एक बहुत ही मुख्य संकेतक होता है कि यहाँ पर यदि हम सेवाइना औषधि देंगे तो ये दर्द बंद हो जाएगा। अब महिलाओं में क्या होता है कि पीरियड्स के टाइम पर या 2 पीरियड्स के बीच में इस प्रकार का दर्द कभी कभी उठता है। तो यदि इस प्रकार का दर्द उठता है, मेकफास्ट से कोलोसिंथेसिस से ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आप सेवाइना 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार देते हैं तो ये दर्द पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दोस्तों महिलाओं में सेवाइना का तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं एवार्सन को रोकने के लिए, परंतु सभी तरह के एवार्सन नहीं। यदि किसी महिला में ये इतिहास पाया जाता है कि उसे 3rd महीने के एवार्सन की आशंका है, उसका पहले इतिहास रहा है कि जब भी उसे 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो एवार्सन हो जाता है, उसके बाद अभी वो प्रेग्नेंट है और 3rd महीना चल रहा है और उसके बाद फिर से कुछ एवार्सन के चांसेस, कुछ संकेत दिख रहा है, कुछ जो है हेमोरेजेस दिखना चालू हुआ है, ब्लीडिंग दिखना चालू हुआ, पेन होना चालू हुआ है, तो ये एवार्सन को रोकने के लिए आप सेवाइना औषधि का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, तीसरे महीने का एवार्सन को रोकने के लिए सेवाइना का यूज़ होता है। यहाँ पर सेवाइना को आपको 200 पोटेंसी में देना पड़ेगा और डेली एक बार 2 से 3 दिनों तक दे करके आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये होता है दोस्तों सेवाइना का तीसरा उपयोग। पहला उपयोग हुआ ब्लीडिंग से रोकने के लिए, दूसरा दर्द के लिए, तीसरा जो है दोस्तों एवार्सन को रोकने के लिए, 3rd मंथ के एवार्सन को रोकने के लिए। सेवाइना के चौथे उपयोग की बात करें दोस्तों तो ये बात रोग या गठिया जिसमें पूरी हड्डियों में दर्द होता है उसके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। परंतु दोस्तों इसके कुछ संकेत होते हैं, कुछ इंडिकेशन होते हैं कि आप इस प्रकार में ही आपको सेवाइना का यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए यदि किसी महिला में ब्लीडिंग की टेंडेंसी पाई जाती है, उसको यूट्रस से ब्लीडिंग होती रहती है, जैसा मैंने आपको बताया काले थक्के से निकलते हैं और फुब्बारा से छूटता है, उस प्रकार की ब्लीडिंग किसी महिला में पाई जाती है,
परंतु जब भी ये ब्लीडिंग स्टॉप होती है तब उस महिला को हाथ के जोड़ों में दर्द होने लगता है, साथ में पाँव की उंगलियों में भी दर्द होने लगता है, साथ में सूजन भी हो जाती है। और जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है ये जो गठिया का दर्द है ये चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार का यदि किसी को गठिया हो, रूमेटिज्म हो, बात रोग हो, यदि उसमें ब्लीडिंग के अल्टर में दोस्तों ये पेन हो रहा हो तो इस प्रकार के गठिया या बात रोग को ठीक करने के लिए सेवाइना औषधि का यूज़ करते हैं। इसी को यदि आप पुरुष के नज़रिए से देखेंगे तो जब भी उसे पाइल्स की ब्लीडिंग होगी, उसे यदि गठिया रोग है या रूमेटिज्म है तो उसमें आराम रहेगा, और जैसे ही ब्लीडिंग बंद होगी दोस्तों ये हाथ पांव दर्द करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार गठिया में, या वो महिला हो या पुरुष, आप सेवाइना औषधि का यूज़ कर सकते हैं गठिया, रूमेटिज्म, बात रोग को ठीक करने के लिए। दोस्तों इनके दर्द की एक और विशेषता होती है कि ये जो दर्द है, चाहे उंगली के जोड़ों का दर्द हो या पाँव की उंगलियों में सूजन हो, इनको दोस्तों ये जो दर्द है ये अचानक से आता है परंतु धीरे धीरे जाता है। तो ये भी सेवाइना का एक लक्षण है कि इसमें जो रूमेटिज्म होता है, बात रोग होता है, उसमें दर्द अचानक से होना शुरू हो जाएगा परंतु जाएगा बिल्कुल धीरे धीरे। इस प्रकार के गठिया, रूमेटिज्म, बात रोग को दूर करने के लिए सेवाइना का यूज़ किया जाता है। सेवाइना के लास्ट उपयोग की बात करें दोस्तों तो इसे वार्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसको देने का एक विशेष तरीका होता है। यदि आप थूजा के मदर टिंचर को सेवाइना के मदर टिंचर के साथ मिलाकर वार्ड्स पर लगाते हैं तो वार्ड्स बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। जनरली होम्योपैथिक डॉक्टर थूजा के मदर टिंचर का यूज़ करते हैं, परंतु उसी के साथ आप यदि सेवाइना का मदर टिंचर मिला लेंगे तो ये वार्ड्स बहुत तेज़ी से दूर होंगे। हमने दोस्तों इस पर एक वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था कि किस प्रकार से आप आसानी से किसी भी वार्ड्स को गिरा सकते हैं। परंतु उसमें कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये पाइल्स के मस्सों पर भी काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पाइल्स के मस्सों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि पाइल्स में दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उन मस्सों को सुखाने के लिए सेवाइना का यूज़ होता है, परंतु सेवाइना को एक्सटर्नल एप्लीकेशन की तरह मदर टिंचर में नहीं लगा सकते। यदि आपको पाइल्स के मस्से के लिए सेवाइना यूज़ करना है तो सेवाइना 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार आपको पाइल्स की दूसरी दवाएं जैसे एस्कुलस है या थूजा है या कैलकेरिया फ्लोर है या दूसरी जितनी भी दवाएं हैं उनके साथ यदि आप सेवाइना का यूज़ करते हैं तो आप पाइल्स के मस्सों में भी बहुत ज़्यादा आराम ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वेरिकोज वेन्स को ठीक करने के लिए भी सेवाइना का यूज़ होता है। वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके पाँव में आप देखेंगे कि आपको सिराएं जो है वो बहुत मोटी मोटी फूली हुई दिखेगी। व्यक्ति के पूरे शरीर में ऐसा लगता है जैसे कि वेन्स फूल रही हो, उनको एक कंजेशन सा फील होता है और ऐसा लगता है जैसे अंदर जो है पूरी की पूरी बॉडी पल्स कर रही हो, क्योंकि पूरी बॉडी की वेन्स जो है फुली होती है तो उन्हें इस प्रकार से लगता है कि पूरी बॉडी में पल्सेशन हो रहा है, नीचे से ऊपर तक पूरी बॉडी में जगह जगह जो थप 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 इस तरह की उनको फीलिंग आती है। इन सभी संकेतों में दोस्तों आप सेवाइना का यूज़ करेंगे तो वेरिकोज वेन्स में भी राहत मिलेगी। साथ में आप दूसरी मेडिसिन जो है वेरिकोज वेन्स के लिए उनका यूज़ करते रहें, जैसे हेमामेलिस का मदर टिंचर, एस्कुलस का मदर टिंचर आदि। तो इस प्रकार से यदि आप सेवाइना का यूज़ करेंगे जो बीमारियां मैंने आपको बताई तो आप सेवाइना के बहुत ही शानदार लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा सेवाइना को मोस्टली 30 पोटेंसी में यूज़ किया जाता है, सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार। यदि आप एबॉर्शन जो 3rd महीने में होता है, किसी को इतिहास रहा है और आगे आप होने से बचाना चाहते हैं तो 200 पोटेंसी में डेली एक डोज जो है 2-3 दिनों तक आपको लगातार देना है। यदि आप वार्ड्स को, चेहरे के वार्ड्स को या पूरे शरीर में कहीं पर भी वार्ड्स हो, पाइल्स छोड़कर उसे गिराना चाहते हैं तो थूजा के मदर टिंचर के साथ सेवाइना का मदर टिंचर मिला करके आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में लगा सकते हैं। और यदि आप पाइल्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 30 पोटेंसी में आपको इंटरनली इस मेडिसिन का दूसरी मेडिसिन के साथ सेवन करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज की होम्योपैथिक मेडिसिन सेवाइना। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।